अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ईमान मंजूर ऑफिशियल में आपको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है हाउ टू मेंटेन एंड हाउ टू ट्रीट एंड हाउ टू लोअर द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एवरेज ह्यूमन का एक सेहतमंद बॉडी का 120/80 है, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mm मरकरी होता है और डायास्टोलिक 80 mg होता है mm मरकरी। अब ब्लड प्रेशर जब रेज करता है तो ब्लड प्रेशर रेज करने की वजह से हार्ट और आर्टरीज के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट और आर्टरीज अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देते हैं। अगर ये हार्ट और आर्टरीज के ऊपर ये प्रेशर कंटिन्यूज रहे तो इस चीज को हम हाइपरटेंशन, और अगर ये बहुत जो है लॉन्ग टर्म रहे तो इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। व्यूअर्स, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वो कंडीशन है कि जिसमें हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देता है और पंपिंग ब्लड की कम कर देता है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है। इसी के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स और व्यूज लाजमी तौर पर एक्सप्रेस करने हैं आपने। व्यूअर्स, आज टॉपिक ऑफ कंसर्न है हाउ टू लोअर द ब्लड प्रेशर, और उसके लिए फिरोजसन कंपनी की हमारे पास प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का नाम है कार्विडा। कार्विडा व्यूअर्स डिफरेंट स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। यहाँ पे 25 mg स्ट्रेंथ अभी हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। इसके अलावा 12.5 mg में अवेलेबल है। सिमिलरली इसके अलावा जो है 6.25 mg में कार्विडा अवेलेबल है, एंड सिमिलरली कार्विडा 3.125 mg में भी अवेलेबल है। ये डिफरेंट स्ट्रेंथ हैं कार्विडा की जो इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। कार्विडा टेबलेट इसमें जेनेरिक है कार्विडिलोल। कार्विडिलोल जो है ये बेसिकली 4 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और फार्माकोलॉजिकली ये एक बीटा ब्लॉकर है और ये एक अल्फा 1 ब्लॉकर भी है। इस लिहाज से कि बीटा ब्लॉकर है और अल्फा 1 ब्लॉकर है, ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अफेक्ट करता है, यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को प्रिवेंट करता है। अगर हम कार्विडिलोल की बात करते हैं, कार्विडा टेबलेट जो फिरोजसन मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर इसकी बात करते हैं व्यूअर्स, तो कार्विडा टेबलेट ये माइल्ड टू सीवियर हाइपरटेंशन में अपना रोल प्ले करती है, उसको प्रिवेंट करती है, ट्रीट करती है। और मैंने आपको बताया कि बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर क्या करता है, ये ऐड करता है वर्कलोड ऑफ आर्टरीज एंड हार्ट, जिसकी वजह से जब हार्ट और आर्टरीज पर वर्कलोड ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से एक टाइम पे आकर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देते हैं। कार्विडा टेबलेट का एक रोल ये भी है कि ये ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। इसके अलावा अल्फा 1 ब्लॉकर भी इसमें कैटेगरी है, तो उस वजह से ये ब्लड वेसल्स को वाइडन कर देता है, इसे खुला कर देता है, उसे ओपन कर देता है। इसके अलावा जो है ये आपको बता दूं कि कार्विडा टेबलेट का एक रोल ये भी है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन को भी ट्रीट करता है आफ्टर हार्ट अटैक। लेफ्ट वेंट्रिकुलर व्यूअर्स आपको बता दूं कि सबसे बड़ा हार्ट का चैम्बर है, जो कि पूरी बॉडी में हार्ट की ब्लड की सप्लाई जो है वो भेजता है, यानी हार्ट से टुवर्ड्स दी ऑल ओवर दी बॉडी जो है भेजता है। तो अब हम बेसिकली आज बात कर रहे हैं कार्विडा टेबलेट के बारे में। कार्विडा टेबलेट के अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, देन हाउ इट वर्क्स, तो समझ लें कि कार्विडा टेबलेट जिसमें कंटेन करता है कार्विडिलोल, जिसमें जो कि अवेलेबल है 3.125 mg स्ट्रेंथ के अंदर, जो अवेलेबल है 6.25 mg में स्ट्रेंथ में, जो अवेलेबल है 12.5 mg और 25 mg अवेलेबल है। इसका फंक्शन ये है कि कार्विडिलोल ये 2 तरह के काम करता है। सबसे पहले कि ये बीटा 1 रिसेप्टर्स को हार्ट में ब्लॉक करता है और अल्फा 1 रिसेप्टर्स को
ब्लड वेसल्स में ब्लॉक करता है। ये बता दूं आपको कि ये दोनों जो रिसेप्टर्स हैं, बीटा 1 रिसेप्टर और अल्फा 1 रिसेप्टर, ये हार्मोन एक है जिसका नाम है कैटेकोलामीन, ये उससे जाकर बाइंड करते हैं और ये कैटेकोलामीन जब बाइंड होते हैं इन रिसेप्टर्स के साथ तो उसकी वजह से हार्ट के जो पंपिंग है उसके ऊपर असर होना शुरू होता है। ब्लड वेसल जो है वो हार्डन हो जाती हैं और हार्ट जो है डिफिकल्टी टू पंप होना शुरू हो जाता है और ब्लड वेसल नैरो होना शुरू हो जाती हैं। अब होता ये है कि जब कार्विडा जो है वो इनके साथ बाइंड करता है बीटा 1 और अल्फा रिसेप्टर के साथ, तो वो बेसिकली इनको ब्लॉक कर देता है बीटा 1 और अल्फा 1 रिसेप्टर को, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करता है, पंपिंग प्रॉपर हो जाती है, ब्लड वेसल्स वाइडन हो जाती हैं और ब्लड फ्लो जो है इजी हो जाता है और जो हार्ट रेट है वो जो है उसको ये नॉर्मल लेवल पर लेकर आ जाता है। इस वजह से ये एक कार्विडालोल एक अच्छी ड्रग है क्योंकि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शनिंग आफ्टर हार्ट अटैक में भी ये ट्रीट कर देती है। तो माइल्ड टू सीवियर हाइपरटेंशन और इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में सबसे बेस्ट ड्रग है। अब बात कर रहे हैं जैसे हर ड्रग की कुछ ना कुछ ड्रग इंट्रैक्शन हैं, तो कार्विडा टेबलेट के ड्रग इंट्रैक्शन में ऐसे पर्सन जो कि हर्बेसर यूज कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जो है ब्लड प्रेशर को ट्रीट करती है, वो उसके साथ कार्विडा टेबलेट की ड्रग इंट्रैक्शन होती है। इसके अलावा जो है डिल्टियाजेम, हर्बेसर, मैंने आपको बताया विरापामिल जो यूज करते हैं फार्मूला, तो उसके साथ भी ड्रग इंट्रैक्शन है। सिमिलरली रिफेम्पिन जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल होती है उसमें भी इसकी जो है वो ड्रग इंट्रैक्शन आमतौर पर होती है। तो ये थी वो ड्रग इंट्रैक्शन। या ऐसे पर्सन जो कि अल्कोहल इंटेक ज्यादा करते हैं, तो अल्कोहल इंटेक से क्या होगा कि ड्रोजिनेस ज्यादा होगी, तो ड्रोजिनेस कार्विडा टेबलेट और अगर अल्कोहल इंटेक करेंगे तो वो, और टायर्डनेस फील होना, ये इसका बेसिकली साइड इफेक्ट भी है और ये ड्रग इंट्रैक्शन भी है। बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। स्टोरेज टेम्परेचर जो है बिलो 27 डिग्री सेल्सियस है। और ये बता दें आपको कि साइड इफेक्ट्स क्या हैं। जो बड़े साइड इफेक्ट्स हैं वो है अल्कोहल इंटेक, बड़े साइड इफेक्ट्स हैं ड्रोजिनेस हो जाना, बड़े साइड इफेक्ट्स हैं हेडेक हो जाना, इसके अलावा डायरिया हो जाना और इम्पोर्टेंस यानी लॉस ऑफ स्पर्म्स हो जाना। कार्विडा टेबलेट के ये बेसिकली क्या है, ये साइड इफेक्ट्स हैं। ये जो स्ट्रेंथ है जो इस वक्त आपको कैमरा मैन दिखा रहे हैं, ये बेसिकली अवेलेबल है 4 स्ट्रेंथ के अंदर। आमतौर पर इसकी जो इनिशियल डोजेज है वो आमतौर पर होती है 3.125 mg ट्वाइस अ डे फॉर 2 वीक्स। अगर ये टॉलरेट हो जाती है तो फिर ये 6.25 mg, फिर 12.5 mg जो है वो ट्वाइस अ वीक होती है और उसके बाद फिर 25 mg ट्वाइस अ वीक इसकी डोजेज होती है। ये थी कार्विडालोल के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि कार्विडा जो फिरोसांस की मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, इसके बारे में आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अपना और पूरी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदा।